माँ को भी पता होता है मेरे कौन सा बच्चा होशियार है, कौन सा बच्चा मेरा कर पाएगा, कौन सा नहीं कर पाएगा। तो जो बच्चा कर पाता है उसको ही वो काम देती है कि बेटा जाओ मार्केट से चने की दाल ला दो, जाओ बनिया को ये पैसा दे आओ। 4 बच्चे तो चारों को एक जैसा नहीं समझ पाती, भले प्यार वो सर्व से एक जैसा करती है, पर जो उसका लक्ष्य बताती है, जिसका देख पाती है, वो ऑब्जर्व कर पाती है कि ही शी कैन डू, में से कौन उसको कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो गुरु का ये हमसे प्रेम है। नहीं, अभी आप विचार करके देखो, सारी दुनिया में हमसे अतिशय प्रेम कौन करता है? सारी दुनिया। एकदम नहीं बोलना, मुझे पता है तुम एकदम बोलोगे। एकदम तो तुम बोलोगे तो इसका मतलब तुमको रटा हुआ। मैं तुमको कुछ सेकंड का टाइम देता हूं कि विचार करके देखो, सारी दुनिया में ऐसा कौन है जो तुमको बहुत ज्यादा प्रेम करता है, बहुत ज्यादा, जिसको तुम्हारे उद्धार की चिंता है। ऐसा कौन है जो तुमको अतिशय प्रेम करता है? हाँ जी, गुरु। पर तुम किसको करते हो फिर? ना, तभी मैंने बोला थोड़ा सा सोच के बोलना, थोड़ा सा। सारी दुनिया में भगवान है जो हमसे अतिशय प्रेम करता है, अतिशय। पर हम किससे करते हैं? हम किससे करते हैं? फिर वो किससे करते हैं? वो भी तो तुमसे नहीं करते। तो कितना नुकसान का बिजनेस कर रहे हो आप लोग। सारी दुनिया में भगवान हमसे प्रेम करता है और गुरु रूप में धरती पर अवतरित भी हुआ है हमारे लिए, पर हम किसी और से प्यार करते हैं। हम अपने जीवन का लक्ष्य किसी और चीज को मान रहे हैं। और कितनी विचित्र बात है, फिर वो लोग भी किसी और से प्यार करते हैं। यही तुम्हारे दुख का कारण है, और कोई तुम्हारे दुख का कारण नहीं है। यही तुम्हारे दुख का कारण है कि परमात्मा तुमसे प्रेम करता है, ये जानते हुए भी तुम किसी और से प्यार करते हो। सोच के देखो। और जब उनका पता लगता है कि ये किसी और से प्यार करते, तो तुम तो डबल पेमेंट करके भी सुख नहीं प्राप्त कर पाते। तुमने भगवान को भी दांव पे लगाया, वो भी तुम्हारे हाथ से गया, और जिनके पीछे तो मरे खपे वो तो तेरे हैं ही नहीं। तो डबल पेमेंट करने के बाद भी तुम आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाए। सोच के देखो, ये माइनस का बिजनेस है कि नहीं? भले तुम्हें ये यहाँ आते आते पता चला है कि आपा गुम करना है, पर क्या बिना गुरु के आपा गुम हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। पोथी पढ़ ली, बहुत अच्छी बात होता है, पोथी पढ़ना गलत बात नहीं है। जबकि आप लोग ये सोचोगे भैया जी बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि पोथी पढ़ना, पोथी पढ़ना। पोथी पढ़ना कोई गलत बात नहीं है, पर आपको पता है कि आप पोथी क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? सोचो। आप में से कोई तो पढ़ता होगा, अब नहीं पढ़ते तो पहले पढ़ते होंगे।
क्यों पढ़ते हैं? आज मुझे इस बात का जवाब दीजिए। जैसे नियम बना रखा उस हिसाब से। हाँ, नियम जैसे बना रखा हो तो उसी हिसाब से पढ़ लेते हैं बस। ठीक है, पर क्यों पढ़ते हैं? अब नियम तो चलो है, पर क्यों पढ़ते थे? आपको किसी ने तो सजेस्ट किया होगा कि पोथी पढ़ लो, किसी की तो मानी होगी आप लोगों ने। जैसे हमारे बड़े पढ़ते भी कहते थे तुम भी पढ़ा करो। ठीक ठीक, पर क्या उन्होंने बताया कि क्यों पढ़ा करो? उनके भी बड़े पढ़ा करते थे, इसलिए उन्होंने तुमको बोला कि पढ़ लो। असल में तो पोथी पढ़ी जाती है अपना आप गुम करने के। अपना आप जो तुम कुछ बने बैठे हो ना, बहन, भाई, माँ, बाप, ये जो तुम अभी वाली अपनी रियल आईडी बना के बैठे हो, इसको गुम करने के लिए तुम्हारे हाथ में पोथी थमाई गई, हनुमान चालीसा थमाई गई, पर बिना गुरु के तुम्हें पता ही नहीं था। पता वो क्या है? डायरी, जो तुमने ही लिखी है और तुम भूल गए। तुम लोगों ने ही लिखी है वो डायरी। जैसे आज कोई डायरीज लिख रहे हो और 20 साल बाद तुम्हारे बच्चों के हाथ में वो डायरी लगे, सोच के देखो। गुरु नानक देव जी की लिखी हुई डायरी, जिसको ग्रंथ साहब जी कहा जाता है, सुखमनी साहब कहा जाता है, जपजी साहब कहा जाता है, ये डायरीज ही है। भले हम इनको ग्रंथ का नाम देते हैं, शास्त्रों का नाम देते हैं, पोथियों का नाम देते हैं, पर पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, हुआ न पंडित कोई। अब आप सोच के देखो, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, हुआ न सुखी कोई। पंडित माने कौन? जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी है, जो भगवान के नजदीक रहता है, पहले पंडित उसको कहा जाता है। और आज के इस युग में जो भगवान से कोसों दूर रहता है, उसको पंडित कहा जाता है। क्योंकि तुम पंडित से पूछो, महाराज भगवान को कैसे? भगवान को बेटा वो तो बहुत दूर कैलाश पर्वत में रहता है, अभी लॉकडाउन में ना बस नहीं चल रही, अभी नहीं जाना, मिलेगा नहीं भगवान वहाँ पे। अभी भगवान थोड़े समय के लिए गुफा में विश्राम करने गए हैं। अच्छा, तो बाकी सबकी रक्षा कोरोना से कौन कर रहा था? कौन कर रहा है? पर पंडित जी तो भगवान को कहाँ जानते हैं? अभी ना भगवान विश्राम करने गए। तुम चले जाओ मथुरा वृंदावन, ऐसे पर्दा कर दें, भगवान भोग लगा रहे। भगवान तो भोग सबके सामने लगाते, कोई चुराया हुआ खाते हैं? बोलो, वो सबके सामने खाते हैं कि पर्दा करके खाते हैं? पर्दा तो तुम्हारी अकल पे पड़ जाता है और तुम उसको पर्दे में खाना खिलाते हो, समझे? अब जो तुमने इतने सालों पहले लिखा है ना, तुमने ही तो लिखा कि जब मैं दुनिया को साबित ना कर पाई, मैंने जगदम्बा को पुकारा और बोला, जगदम्बा अगर मैं मन से, वचन से, कर्म से राम की हूं तो मुझे अपनी शरण में ले लो मुझे अपनी शरण में। मतलब मैं तेरे से जुदा हो गई, मैंने बहुत भारी गलती की है। अब जब तुम आज इस युग में बैठकर अपनी लिखी हुई डायरी पढ़ोगे, तो कभी तुम सीता थे, कभी तुम सीता थे। अब अगर आज अपना अहंकार गुम करना हो तो सोच के देखो, अब तो उतने दुखी नहीं है जितने तुमने उस युग में सहे, जितना तुमको टॉर्चर किया गया, सोच के देखो उतना अब है। तो अपनी डायरी पढ़ के सीखे नहीं तुम लोग? फिर क्या डायरी पढ़ के नहीं सीखे? तुम्हारा ही हैंड रिटन है, वो तुम्हारा ही लिखा हुआ है डायरी में। नहीं, तुम ही तो सीता हो। गुरु नानक देव जी ने तो साफ साफ कह दिया, सो प्रभु तू नहीं, सो प्रभु तू है, तू है। पर तुम कहते नहीं,
मैं तो ये हूँ, ये अरे ये तो पिंड है जिसका दान वो आटे के परात में 5 पिंड बना के दान करवा लेते हैं। ये पिंड है, ये जो दिख रहा है ना ये पिंड है। पर पिंड जो जड़ है इसको खुद भगवान ने धारण किया है। अंत समय में पिंड दान करते हो, भगवान दान नहीं करते तुम लोग। कौन सा दान करते हो? पिंड दान। तुम्हारे बाप दादा पुरखे सूखे बीच में लेटे रहते हैं और इधर पंडित जी क्या बनवाते हैं तुमसे? पिंड बनाओ 5, क्योंकि तुम्हें तो रोने से फुर्सत नहीं मिल रही होती, पता ही नहीं चलता पिंड बना रहे हो क्या बना रहे हो। और वो सारे संस्कृत में बोलता है और ये जरमही ये पता नहीं क्या क्या बोल जाता है नहीं, और वो भी पूरा बोलता है भी कि नहीं बोलता क्या पता। पर सत्संग एक सरल भाषा है जो बच्चा बूढ़ा जवान सब समझ सकता है। तो ये पिंड तो तुम हो नहीं, क्या ये पिंड हो तुम? ये पिंड तो छूटने वाला। तो शास्त्र पोथी ग्रंथ जो तुमने पढ़े हैं वो अपने को गुम करने के लिए थे, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे अगर तुम्हें ध्यान हो तो बेटा ये शास्त्र पढ़ना, इससे तेरा दुख दूर हो जाएगा। तो हमने शास्त्र तो पढ़ा और मुझे सच सच बताओ क्या तुम्हारा दुख दूर हुआ? क्योंकि तुम वो जान रहे थे वो तो सीता का दुख है, वो तो सवित्री का दुख है, वो तो सती का दुख है, सत्यवान का दुख है। अरे तुम ही थे वो, तुम ही थे। पर भगवान के निकट थे तो तुम्हें असर नहीं किया। और आज तुम अपने को मम्मी डैडी चाचा चाची भाभी भौजाई क्या क्या बना के बैठे हो, इसलिए अभी तुमको दुख असर करते हैं। पढ़ो, बार बार पढ़ो उन शास्त्रों को। ना पढ़ सको तो गुरु को पढ़ो। गुरु एक जीता जागता शास्त्र है हमारे सामने, एक जीती जागती डायरी हमारे सामने। जितना वो सहता होगा शायद उतना तो हम सहते ही नहीं है। हमारे सामने जीता जागता आदर्श गुरु है। गुरुमुख वेदम गुरुमुख नादम, गुरु के मुख में ही वेद है, इसलिए वो शास्त्रों को हाथ नहीं लगाता। कहता है क्यों? वो तो मेरी तो लिखी हुई डायरीज है। मैं जब डबल पेमेंट करके दुखी होता ही नहीं हूं। दुखी क्या हूं? अब तो बहुत अच्छा समय आ गया है, अब तो बहुत अच्छा समय आ गया है, क्योंकि तब कदम कदम पर गुरुजन नहीं थे। अब तो कदम कदम पे गुरुजन है। पर सतगुरु हमारा दुख काट सकता है। सतगुरु के साथ बैठो, फिर शास्त्र को पढ़ो, तो गुरु तुम्हें बताएगा ये तेरा ही एक ऐसा जन्म था जो तुझे सुनाया जा रहा है कि देख उस समय तू कितना टॉर्चर किया गया था, पर तू तब तो दुखी नहीं हुआ। आज थोड़ी सी हालत आने पर तू दुखी हो रहा है, सोच के देखो। इसलिए बोला शास्त्रों से पहले भी आप गुरु को धारण करो, क्योंकि बिना गुरु के आप शास्त्र पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जबकि सारा अमृत उसके अंदर भरा पड़ा है, पर पिया तो नहीं है। आपने शास्त्र पढ़े केवल किस लिए? ताकत को पाने के लिए नहीं। ताकत को पाने के लिए तो शास्त्र पढ़े नहीं है आपने। यहाँ चलता फिरता शास्त्र है। गुरु यहाँ पर एक एक का तुम्हें सुनवाता अनुभव कि सुनो इसका अनुभव सुनो, इसका अनुभव सुनो, इसका अनुभव सुनो। मैं ही तो हूं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके ऊपर कभी कोई दुख नहीं आया? पर जब से मैंने गुरु को पाया अब दुख असर ही नहीं करते। शास्त्र तो मैं पहले भी पढ़ता था, पोथियां, आरती, कर्म, कांड, ये सब पहले भी करते थे हम लोग।
किस लिए? क्योंकि हमें पंडित जन लोग कहते थे मन शांत होगा बच्चे तुम्हारा, तुम पढ़ा करो। पर हम तुमसे पूछते सच्चे सच्चे मुझे बताना, मन शांत हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि हमें उसका सही तरीका ही नहीं पता था, उसका सही एलिमेंट क्या है वो पता ही नहीं है हमको, बस पढ़े जा रहे हैं। जैसे बच्चे को मैंने मीथेन गैस बनाना सिखाया ही नहीं और साइंस की किताब उसके हाथ में पकड़ा दी, अब वो पढ़ रहा है उसको। CH4 इसमें ऐसे क्लोरीन ऑक्साइड डाला, फिर कार्बन डाइऑक्साइड डाला, फिर फलाना डाला, फिर ये डाला, ये तो उसको रटा हुआ। और उसे को मीथेन गैस बनाओ, तब भी क्या करता है, CH4 है इसका फॉर्मूला, इसमें मैंने ऐसे डाला, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, फिर परख नली से मैंने इसे सुखाया, फिर इस तरह से मीथेन गैस तैयार हो गया। मीथेन गैस कहाँ है? तुम्हारे व्यक्तित्व से ही तो पता लगेगा कि शास्त्र पढ़ने के बाद तुम्हारा चित्त स्थिर हुआ या नहीं हुआ। बोलो, चित्त तो वहीं का वहीं, राग और द्वेष से भरपूर है, लाभ और हानि में सम नहीं रहता। जबकि रामायण में, गुरु ग्रंथ साहब जी में, भगवत गीता में मैंने तुम्हें सारे तरीके बताए हुए कि लाभ की स्थिति में भी तुम मुस्कुराना और हानि की स्थिति में भी तुम मुस्कुराना, पर मैंने उसको समझ के पढ़ा ही नहीं। यो ना हर्षति यो ना काढ़षति, ये श्लोक है भक्ति योग का, पर मैंने इसको ध्यान से तो पढ़ा है। सिर्फ मैंने उसको, जैसे आप बता रही हैं, नियम है पढ़ने बैठना, बस इसको नियम है। सब्जी की रेडी हाथ में उठा ली, सब्जी बिके ना बिके बस नियम है भाई। आलू 10 रुपए किलो, भिंडी 20 रुपए किलो, आलू 10 रुपए किलो, भिंडी 20, और रात को भी सोते में ये क्या, आलू 10 रुपए किलो, भिंडी 20 रुपए किलो, आलू 10 रुपए किलो, भिंडी 20 रुपए किलो। कमाई कितनी की ये तो बताओ, जिसको कहा जाता है संत महात्माओं के द्वारा नाम की कमाई। नाम की कमाई तुम्हारे व्यक्तित्व से दिखती है, ये नहीं कि बाप दादाओं ने बोल दिया बेटा शास्त्र जरूर पढ़ना, दुख दूर होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं थी उनसे पूछने की कि दुख कैसे दूर होगा। माताजी आपका दुख तो दूर हुआ नहीं, आपको तो हम नियम से देखते हैं, आप बैठती हैं, आप तो मिनट में गुस्सा भी कर लेती हैं, मिनट में अपना मुंह भी पीटती हैं, नहीं चिंघाड़ती भी हैं, रोने भी लग जाती हैं। तो बिना गुरु के हमको शांति आने वाली नहीं है, क्योंकि शास्त्र का भी सही अर्थ तुमको कौन बताएगा। नियम है भाई मेरा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये नहीं कि आपने मुझे मेरा दिल रखने के लिए जवाब को घुमा फिरा के दिया, पर आपने जवाब बिल्कुल सही दिया कि भाई जैसा घर वाले बोलते थे हमने नियम से उसको पढ़ा, चाहे दुर्गा सप्तशती पढ़ी, दुर्गा चालीसा पढ़ा, या जो भी पढ़ा नियम से पढ़ा। हमारे अपने पिताजी पढ़ते थे भगवत गीता से, पढ़ते थे, पर मैंने उनके व्यक्तित्व में एक बात देखी कि वो दुखी नहीं होते थे, परेशान नहीं होते थे, क्वालिटीज थी, उन्होंने जीवन में लगाया था उस चीज को। दुखी नहीं होते थे, परेशान नहीं थे। इवन हम लोग कभी दुखी होते थे, परेशान होते थे तो यही कहते थे भगवान पे विश्वास नहीं है तुम लोगों, भगवान का सिमरन नहीं करते तुम लोग। और कभी भी उन्होंने सेवा नहीं ली। सबसे बड़ी बात तो ये, अपना खाना खुद उठा लेना, खुद खा लेना, किसी को भी अपने कर्म के लिए, अपनी सेवा के लिए कभी उन्होंने परेशान ही नहीं किया, समझे। भले उनके पिताजी ने तो उनको बोला नहीं था कि तुम शास्त्र पढ़ो, पर उन्होंने जहां अपनी आस्था रखी उनको वहीं से वो प्रेरणा मिली, तो वो सदा उनके आसन थे। उन्होंने जीवन में बड़ी क्राइसिस भी देखी, उतार चढ़ाव भी देखे उन्होंने जीवन में, पर फिर भी कभी अंदर में, चाहे उनके साथ कितने भी लोगों ने
बुरा किया, कुछ भी किया, उन्होंने किसी के लिए भी गलत भावना नहीं रखी, सबके साथ बिल्कुल एज इट इज। और कभी हम लोगों को भी ऐसी गलत भावना नहीं डाली कि फलाने से नहीं बोलना, उसके साथ नहीं रखना, उससे ऐसा नहीं करना, नहीं। इवन हम लोग बोलते थे उन लोगों को, जब हम लोग ज्ञान में नहीं थे तो हम लोग बोलते थे, फलाना अच्छा थोड़ी है, फलाना ऐसे थोड़ी है, आप हमें बोलते हो उनसे प्यार करो, उनके पैर छुओ, उनका ये करो, उनका वो करो। मुझे तो बहुत गुस्सा आता था, पर वो फिर मेरे सिर पे हाथ फेर के एक बात कहते थे कि नहीं, जो उसने किया वो तुमको नहीं करना। आज वो बातें जब गुरु जी के मुख से सुनी तो समझ आता है कि लाभ और हानि में वो सम थे। उन्होंने लाभ की स्थिति भी देखी और हानि की स्थिति भी देखी। लाभ और हानि में वो सम रहे थे, सुख और दुख में सम रहे। कभी भी मैंने उनका कभी मूड अपसेट, मूड ऑफ नहीं देखा। और कैसे गए देखो, कोई दुखी होके भी नहीं गए, परेशान होके भी नहीं गए, और हेल्पफुल थे। और कभी भी हम लोग को तो बताते भी नहीं थे घर आके, मैं फलाने की ये मदद की, उस तरीके। जैसे हम लोग को गाने की आदत है ना, उनको गाने की आदत नहीं थी। मैंने फलाने का ये किया, वो किया, ऐसा किया, और स्वयं सिंपल लिविंग में रहते थे। तो ये कहाँ से आया उनको आदर्श? कहते हैं कि अगर आप जीवन में शास्त्र पढ़ रहे हो तो अपने पुराने समय को ध्यान में लाओ। कभी हम उद्धव बने, कभी हम ग्वाल बने, कभी हमने कृष्ण जी का संग किया। तो जो हालतें उस समय थी उसके मुकाबले में तो आज कुछ भी नहीं है? तो अपनी डायरी पढ़ के सीख जाओ भाई। इसलिए तो मैं बोला नियम से पढ़ो, और उससे भी आसान काम है सत्संग। सत्संग में आओ तो सत्संग में गुरु तुम्हारे सामने उद्धव, लक्ष्मण, राम, सीता, इन सब के आदर्श तुम्हें सुनाता कि एक बंदा दुनिया में से पकड़ के ले आओ जिसके ऊपर हालत ना आई। कोई एक ले आओ, ऐसा है कोई दुनिया में ऐसा जिसके पास माया हमेशा रहेगी? पर तुम्हें जिन जिन लोगों ने ये सब करने के लिए कहा है, ज्योत बाती करने के लिए, दिया बाती, उन्होंने तो तुम्हें गलत मार्गदर्शन किया है कि ये करते रहो, तुम्हारे जीवन से कभी माया जाएगी नहीं। तुम अपोलो हॉस्पिटल जाते रहो, तुम्हारा कोरोना कभी ठीक नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और तुम्हें अच्छा लग रहा है? कोरोना बढ़ जाए अच्छा है या मिट जाए अच्छा है? तो तुमने शास्त्र जो पढ़े, पोथियां जो पढ़ी, आरतियां जो गाई, घंटे घड़ियाल जो बजाए, बीमारी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि माया बढ़ेगी तो तुम्हें माया की आदत पड़ जाएगी, फिर तुम्हें लाभ पाने की आदत ही होगी। आज किसी ने बहुत ऊंचा काम किया हो, सोचो, मेरे से भी 3-4 दिन पहले कोई कह रहा था मुझे टर्मिनेट कर दिया गया और मेरी 60,000 सैलरी थी। तो मैंने बोला कि आप कोई और बोला नहीं, अब क्या काम करेंगे, इतना ऊंचा काम किया हो, अब क्या काम करें, कोई काम है ही नहीं मार्केट में। तो जो इतनी ऊंचाइयों में चला हो, तो अगर उसको आज छोटा काम करना पड़े तो नहीं कर पाएगा। इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान बहुत ज़रूरी है कि ब्रह्मज्ञानी अपने आप को जीवन में ऐसा ढाल लेता है कि जेड़ा बेला आवे उन्होंने हंस के गुजारा, हंस के। इसलिए हमारे बाप दादा लोग हमें बोल गए कि बेटा अगर गुरु ना मिले तुमको तो आरती करना, पूजा करना, पाठ करना, व्रत करना, नेम करना, इससे तेरा दुख क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। क्योंकि इसी के अंदर, जैसे एक बार एक किसान जब मर रहा था तो उसने अपने 4 पुत्रों को बुलाया। पुत्रों की बुद्धि मूढ़ थी। जो मूढ़ बुद्धि वाले होते हैं, आप गीता में पढ़ना, भगवान कृष्ण ने खुद ही बोला है, मूढ़ बुद्धि वाला मुझे समझ नहीं पाएगा, मेरे इशारे को समझ नहीं पाएगा। किसान ने अपने 4 पुत्रों को बुलाया और बोला बेटा आज मैं तुम्हें एक राज बताने जा रहा हूँ। बोला हाँ बताओ। बोला जो हमारे डबुआ गांव के पास खेत है ना, उसके अंदर सोना ही सोना है, मैंने जीवन भर का अपना धन उसी में दबा के रखा। बोला वाह पिताजी, सोना दबा के रखा हुआ है और हमें तो बेजर की रोटी और प्याज खिलाते थे तुम। बोला मेरा अंतिम समय है, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ
कि डबुआ गांव में जितने हमारे 27 बीघा जमीन है उस सब में क्या गड़ा पड़ा है? सोना। वो चारों के चारों क्या थे? कामचोर थे, आलसी थे। पिता को ये था कि आज मैं चला गया, ये करेंगे क्या? जब तक मैं हूँ तब तक मेरी पेंशन भी खा लेते हैं लोग, नहीं, किसानों को जो पैसा मिलता है वो भी खा जाते हैं लोग, जो धान आता है खेत खलिहान का पैसा आता है वो भी खा जाते हैं लोग। लेकिन जब मैं चला गया तब ये क्या करेंगे? तो किसान ने जाते जाते बच्चों को बोला, तो पता था कि मेरे बच्चों का स्वभाव क्या है? आलसी, काम धाम करना नहीं उन्होंने कुछ भी। बड़ी युक्ति लगा के गया। अब पिता का दाह संस्कार करके सारे डबुआ गांव पहुंच गए, सारा खेत खोद डाला अच्छी तरह से, 27 बीघा पूरा खोद डाला। कहते हैं बुढ़ा बड़ा चालाक था, एक सोने की तिल जितनी चीज भी नहीं मिली उनको। चारों के चारों बड़े परेशान, सारी जमीन क्या कर दी उन्होंने? किसान का एक फ्रेंड था, यानी उनके पिता का एक फ्रेंड था। बोले काका, ये जो हमारे पिताजी थे मरते मरते भी हमारे को झूठ बोल गए, बताओ, है ही नहीं कहीं इसमें दम, कहीं नहीं है सोना। कहते बेटा तुमने सारी धरती खोद दी ना, एक मुट्ठी उसने उनको अनाज दिया, बोला इसे डाल दो, डाल दो, फिर बात करेंगे। 15 दिन बाद तो मूर्खों को लगा शायद पिता ने वसीयत धन इसके पास रखवाया होगा, 15 दिन बाद करेंगे। 15 दिन बाद तो वो फसल उसकी धीरे धीरे निकल। उसके किसान के मित्र ने बोला बेटा ये है सोना। वैसे भी कनक जो गेहूं उगता है उसको क्या बोलते हैं? सोना ही बोलते हैं, सोना दाना बोलते हैं उसको, गोल्डन होता है ना, तो इसको सोना बोला जाता है। बोला यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे, ऐसे वो तुमको कहते हैं ये काम करो तो तुम कहते अरे हमें क्या जरूरत है, आप बैठे हो ना, हमें क्या जरूरत है। लेकिन पिता को तो युक्ति थी, युक्ति से उन्होंने मुक्ति पाई कि अब ये इनके हाथ में, ये सारा खेत खोद डालें, उसमें मेहनत करें, हम जो इनके लिए कर सकते थे कर लिया, अब आगे चलकर ये क्या करते हैं क्या नहीं करते उनको देखो। ऐसे ही तुम्हारे बाप दादा तुम्हें बोल तो गए कि बेटा शास्त्र पढ़ना, पोथी पढ़ना, आरती करना, पूजा करना, पाठ करना, घंटे घड़ियाल बजाना, तेरे दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि दुख है ही नहीं वास्तव में तो देखा जाए, क्योंकि असली दुख तो तुम सह आए हो। अब तो उसका जो प्रभाव है धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम। अहंकार के कारण, तब भी अहंकार था तुम्हारे अंदर, आज भी अहंकार है। इस अहंकार के कारण तुम दुख उठा रहे हो। और अहंकार जाएगा किससे? किससे जाएगा? मैं दुखी हूं, अरे मेरा तो मत पूछो भैया जी, मैं क्या बताऊं अब आपको। अरे तू क्या बताए? तो तुम्हारा अलग से है क्या? पीपीटी किट पहन के आएगा तुम्हारा दुख दिखाई नहीं जाएगा? तेरा भी दुख वही है जो सबका दुख है। नहीं भैया जी आप नहीं समझ पाओगे, आप लोग तो इतना ब्रह्म ज्ञान में हो ना, तो आप क्या जानो हम पे क्या बीतती है, हम कैसे रहते हैं, हमें पता है ना। गुरु को नहीं पता होगा, सोच के देखो, नहीं पता होगा उसको इतना अनुभव है ना कि वो तुम पास बैठो तो वो पहचान ले कि तुम क्या विचार कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। उसको नहीं पता होगा, नहीं पता होगा गुरु को। कैसे गुरु वाणी का मोड़ लेकर, घुमाव लेकर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देता। आज दिन तक हमको पता ही नहीं था हम ये कर्म काम कर क्यों रहे, अपनी मैं को बचाने के लिए। मैं क्या है? मैं कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मेरा हाथ बड़ा टाइट चल रहा है आजकल। ये जो है अहंकार है, पर अब तो उसका प्रभाव बहुत कम हो गया है। वो दिन भूल गए जब सलाखों में पड़े हुए थे? भूल गए? कहां जन्म हुआ था तुम लोगों का? सलाखों के बीच में। जब वहां से निकल आए तुम लोग, सोच कर देखो, जमुना को क्रॉस कर दिया तुम लोगों ने, पूतना को मार दिया तुम लोगों ने। अभी तो वैसे दुख आए तुम्हारे जीवन में। रावण तुम्हारे ऊपर खड़ा हुआ था कटार लेके, अभी गला काटता हूं तुम लोगों। ऐसे दुख हैं तुम्हारे जीवन में? ऐसे हैं?
क्यों तुम्हें कहा जाता है कथाएं पढ़ो? तो तुम्हारी एल्बम्स हैं, देखो उनको कि तुम कैसे पहले जीवन व्यतीत करते थे। आज तो सारे सुख सुविधाएं हैं तुम्हारे पास, ना तुम्हें जंगल से लकड़ी काट के आनी है, ना चूल्हा जलाना है। गैस ऑन करो तो 10 मिनट में खाना तैयार, 20 मिनट में खाना तैयार। पहले तो रसोई बनती थी तो 2.5-3 घंटे लग जाते थे खाना वाना बनाने, और परिवार का कम से कम 14-14, 15-15 परिवार के मेंबर और 8-8 रोटी खाने वाले। अभी तो सब डाइट कॉन्शियस है, 2-2 रोटी खा के कहते बस और नहीं खा सकते। सोच के देखो, पाकिस्तान के टाइम जब तुम रहे वहाँ पर, तुम ही लोग तो थे, और कौन थे इतना थप्पा बनाते थे रोटी का? नहीं। और परिवार के पूरी फौज होती थी, 11-11 की टीम, माँ बाप इतने बच्चे पैदा करते थे सोचो, और 11-11 की फौज, फिर चाचा भी तो ताऊ भी, सारे एक ही परिवार होता था। एक बेचारी बहू का घूंघट इतना बड़ा, घूंघट जल भी जाता था चूल्हे में, तो बेचारी नहीं लगी रहती थी सारा दिन। अब वैसा तो नहीं है ना। जितना जितना तुम्हारे जीवन में सुधार होता जा रहा है, तुम और रोज नई कहानी बना के ले आते हो। तुम्हारी आदत क्या है? बातें बनाने की। जिसके जीवन में भगवान का शुक्राना नहीं है, वो अपनी बातें बनाने की आदत नहीं छोड़ने वाले। रोज नई बातें बना के ले आओगे। सोचोगे कि भैया तो ज्ञान में कहते ना, तो आज हमको एक नई ट्रिक बता देंगे भैया, तो अब बताओ, अब इस दुख को कैसे काटोगे? और मेरे लिए ये सब तुम्हारी बातें बनाने वाला सिस्टम, सब बातें बनाते हो बस, क्योंकि तुम कुछ बन के बैठे हो, इसलिए तुम्हारे जीवन से बातें बनाने वाली आदत नहीं जाएगी। अपने को गवा दो गुरु के प्रेम में, कि अब वैसी हालतें नहीं है जैसी पहले थी। अब तो हम पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों ना हम उसका शुक्राना गाएं, क्यों ना उसकी महिमा गाएं, और क्यों ना उसे कहें ये जो रही सही हमारी मैं है ना, ये भी प्रभु मिटा दो उसे। कोई नहीं दुखी करता हमको, कोई नहीं परेशान करता, कोई हमारी चोटी नहीं खींचता। क्या हुआ, थोड़ा बहुत तो सब चलता। अब तो इतनी हालतें थोड़ी हुई, अब तो बहुत अच्छा समय आ गया। तब भले हमें कोई समझाने वाला भी नहीं था। सीता को कौन मिला समझाने के लिए? कोई नहीं मिला। भगवान राम के साथ कौन चला? उल्टा एक बंदा चला, वो भी आग में घी डालता रहता था। लक्ष्मण ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये तो अच्छा है कि उन्होंने अपने साथ बड़ी मेहनत कर रखी थी, नहीं तो लक्ष्मण तो दूसरे दिन ही महाभारत मचवा देता है, ऐसा आग में घी डालता था। लेकिन भगवान राम का तप इतना ऊंचा था, उन्होंने योग वशिष्ठ पढ़ रखा था, यानी उन्होंने भी शास्त्र पढ़ा, और उसमें उन्होंने देखा कि अब से पहले जो मेरा जन्म था, नारायण का, विष्णु का, लक्ष्मी का, तो उतनी हालतें तो बिल्कुल है ही नहीं। तो उनका शास्त्र सार्थक हुआ, और इसमें शास्त्र में साफ साफ लिखा था, मैं को बढ़ाना है या घटाना है ये बता दो। बढ़ाना है, अगर घटाना है, कम करना है, तो सिर्फ एक गुरु की बात सुनना, बाकी किसी की बात मत सुनना। तो तुम्हारा मैं जो है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान राम ने अपने शास्त्र की बात को माना, गुरु की बात को माना। भले लक्ष्मण बिल्कुल साथ चल रहा, कोई सोशल डिस्टेंस भी नहीं है, सोच के देखो। और हर मिनट में वो क्या डालता था, और वो तो पता है भरत का भी सिर कटवा देता। एकदम आया भागता भागता, तीर वीर तेज करने लग गया। राम ने बोला क्या कर रहे हो? बोला आपको नहीं पता, अब आप चुप करो, आज आप नहीं बोलोगे बिल्कुल भी, आज तो मैं इसको खत्म कर डालूंगा। बोला किसको? बोला भरत भैया को। क्यों? बोला उसका मन अभी भी ठंडा नहीं हुआ, पूरी सेना लेके यहाँ तक आ गया, आप इतने सीधे हो ना। उसने बोला भाई लक्ष्मण, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, अपने आप से बनाई जा रहा है तू बातें, तेरा तो काम ही है बातें बनाना, चुप 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 करके खड़ा रहे। और भरत जैसे आया, उसने आते ही अपने भाई को ऐसा गले लगाया और बोला भैया आप क्यों आ गए यहाँ पर? और लक्ष्मण को कितने अंदर में पश्चाताप हुआ कि जो मैं सोच रहा था वैसा तो है ही। तुम अपने से पता नहीं कितनी बातें बना लोगे, फिर फलाना ये कह रहा था, फिर फलाना। कोई फोन पे भी बात कर रहा होगा ना,
तो तुम्हें लग रहा होगा अगर फोन पे करते करते तुम्हारी साइड देखते तो फोन काटो, जरूर मेरे बारे में किसी से बात कर रहे हो। अरे अपने मन में चोर है ना तुम लोग, इसीलिए कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कर लें जो करना है जिसको। जब हम गलत हैं नहीं तो जिसको जो बोलना है जो करना है करे। या तो तुम गलत हो तो तुम गलत हो, तुम्हारा फोन कोई हाथ मत लगाना, मेरे फोन का हाथ मत लगाना। क्यों, इसमें क्या है, इसमें क्या है तुम्हारे फोन में, कोई गड़बड़ है क्या है तुम्हारे फोन में? मेरे फोन पर हाथ मत लगाना, मैं मर जाऊं, जैसे जंग में मछली होती है, मैं तो उसके बिना नहीं रह सकती। पागल हो क्या? इतने सुखों की आदत डाल रखी है, इतने पागल हुए पड़े हो तुम लोग। वही लक्ष्मण को उसने बोला चुप करके खड़ा हो जा, चुप करके रहे साइड में। तेरी बात पे मैं चलता ना तो उस समय के कई का भी सिर फोड़ाता हूँ, तू तो वहां सिर फोड़वाने की तैयारी में भी था। तू तो कहता उठा ईंट और मार के कई के सिर पे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लक्ष्मण का काम ये था। तो संत महात्मा लोग हमारे जीवन में आते हैं तो ये कहते हैं अब तो कुछ भी नहीं रहा, हाथी निकल गया है, अब तो क्या बाकी है, पूछ। और प्यार से प्रेम से इसे भी निपटा लो, अपनी मैं को बढ़ाओ नहीं, मैं को घटा दो। इसलिए ये जानो कि सारी दुनिया में अगर हमको कोई प्रेम करता है तो वो भगवान, वो कभी तुम्हारे अंदर आग में घी नहीं डालता। और जिनके पीछे तुम मरे जा रहे हो, भाग रहे हो, वो तुमसे नहीं, उनका प्यार कहीं और है। पर तुम मानोगे नहीं, तुम मानोगे नहीं जब तक तुम पूरी तरह से दुखी नहीं हुए ना, और जब तक उन्होंने तुम्हें धक्का नहीं मारा, भागो यहाँ से। जब देखो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करते थे, जाओ यहाँ से, मेरे से बात मत करो। फिर देखो ऐसा झटका लगेगा ना तुम लोगों को, फिर पता लगेगा कि वही गुरु सही कहता था। एक परमात्मा के अलावा कोई भी अपना नहीं है। क्यों तुम मरे जा रहे हो, क्यों तुम बार बार शास्त्र पोथी जो भी जल चढ़ाते हो उसमें भी उन्हीं के लिए कह रहे हो, उन्हीं के लिए जो एक दिन तेरे को ऐसे एक मिनट नहीं सोचेंगे। तुम्हारा दिल टूटता तो टूटे, तुम रोते हो तो रो, डिप्रेशन में जाते हो तो जाओ, मरो, जो करते हो करो, वो अपने शब्द बोल के रहेंगे और तुम्हें रुला के छोड़ेंगे। वो नहीं परवाह करेंगे, क्योंकि तुमने किसी और से बेईमानी नहीं की, भगवान से किया बेईमानी। सारी दुनिया में तुमको कौन प्रेम करता है और तुम किससे करते हो? जिनको तुम दिमागों में भरे पड़े हो ना, फलाने का ये वजह है, इसका ये भला आ जाए, इसका ये वजह वो है, तो अपना भला कर लो, वही बहुत है। अपना कर लो भला। हर एक मनुष्य करे आप अपना अपना उद्धार। तुम अपना उद्धार कर लो, उन सबको तो अपना अपना कहीं ना कहीं सुख मिल रहा है, उनको उनका सुख लेने दो। ठीक समझते हो कि नहीं समझते इस बात को? मैं मिटाना मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं। जब भी कोई हालत आए तो बोलो बस इतनी सी बात, अरे फलाना आपके बारे में कह रहा था, बस इतनी सी बात। इससे ज्यादा तो द्वापर में हो गया, त्रेता में हो गया, अब तो पर्दा गिरने का टाइम है, अब तो शो खत्म है, अब तो शो खत्म है। जब पूरी फिल्म में मेरे को कुछ नहीं हुआ, अब तो शो खत्म होने का टाइम है। अब क्या करेंगे? अब कुछ हो सकता है? तो कुछ नहीं। अब तो कोरोना का जाने का, भागने का टाइम आ गया इसका। वो दिन प्रतिदिन इतना बढ़ता जा रहा है। जिस समय दिया बुझता है ना तो कुछ ज्यादा ही फड़फड़ाता है, समझ गए? अब तो इसका जाने का टाइम आ गया, विदाई कर दो इसको। नहीं, और ये तो महामारियां हर सेशन में आती हैं, हर समय में आती हैं, पर मैं ये देह नहीं हूँ। अपने को परमात्मा से जोड़ लो और किसी भी चीज का भय नहीं रखो। भय कोई डाले भी, लक्ष्मण जैसा कोई तुम्हारे जीवन में आए भी, तो भी अपने गुरु के विचार पर विचार करना, उसके विचार को ध्यान में नहीं लाना और उससे तर्क नहीं करना और कहना कि गुरु ने मेरा लक्ष्य मुझे बता दिया है कि शांति इन शास्त्रों में छिपी हुई है, उन पूजाओं में छिपी हुई है, पर मेरा उद्देश्य तो वो नहीं था। शांति पाना मेरा उद्देश्य नहीं था, माया पाना मेरा उद्देश्य था। लेकिन आज गुरु ने मुझे बताया कि गुरु का ज्ञान सुनने के बाद फिर तुम आरती करो, पूजा करो, पाठ करो, कुछ भी करो, पर हमेशा उसमें कहना भगवान तेरा शुक्र,
तेरा शुक्र है भगवान, तेरी आरती में मैंने सिर्फ तेरा शुक्र करने के लगाया, मुझे कुछ मांगना नहीं है तेरे से। तूने तो मेरी स्थिति बहुत अच्छी कर दी है, भले उस समय से अब तो बहुत अच्छे हो गए, नहीं सोच के देखो, ठीक क्या बोलते हो?